आज दरभंगा जिला अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष सरफराज अनवर के नेतृत्व में नाका 5 चौराहे पर बीती रात मोदी सरकार के तानाशाही वक्फ संशोधन कानून जो लोकसभा से पास हुई है उसके खिलाफ मोदी सरकार, चिराग पासवान और नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया, जहां जिला अध्यक्ष सरफराज अनवर ने कहा कि मोदी सरकार भाजपा और आरएसएस के इशारे पर लगातार देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ साजिश रचने का काम कर रही है। वर्तमान जो मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल लाई है जो कुछ मतों से पास हो गई है, यह मोदी सरकार के अल्पसंख्यक विरोधी चेहरा को फिर से उजागर कर दिया है। सरकार वक्फ संशोधन कानून लाकर वक्फ की जमीन को अंबानी और अडानी को सौंपना चाहती है। ज्ञात हो कि लाखों एकड़ जमीन इस देश के अंदर वक्फ को दान दी गई जमीन है, जिस पर यहाँ के पूंजीपतियों का गिद्ध वाली नजर बहुत पहले से है और पूंजीवाद पोषित भाजपा सरकार अब उसे वक्फ से छीनकर अपने पूंजीपति मित्रों को देना चाहती है। साथ ही अमेरिका जो आज से भारत के ऊपर 20% टैरिफ लगाई है, उस मुद्दे को छुपाने के लिए सरकार फिर से देश के अंदर एक नया विभाजनकारी कानून लाके जबरन थोपने चाहती है। साथ ही मोदी सरकार के सहयोगी जनता दल यू के नीतीश कुमार और चिराग पासवान जो अल्पसंख्यकों का वोट लेकर मोदी सरकार के इस अल्पसंख्यक विरोधी नीतियों का समर्थन करती है, उसे भी जनता आने वाले आगामी चुनाव में धूल चटाने का काम करेगी। हम कांग्रेसी सड़कों पर और हमारे राज्यसभा के अंदर बैठे महागठबंधन के नेता भी इसका पुरजोर विरोध करेंगे। मौके पर कांग्रेस के नगर अध्यक्ष राजा अंसारी, हसन परवेज, अरमान, नसीम हैदर, वारसी, शिबली नोमानी, दिनेश गंगानी, मोहम्मद कलाम, एहसानुल हक आरजू, मोनू, इरशाद मो, अरफत मदनी आदि मौजूद थे। ये पुतला दहन कार्यक्रम जो है, पहले ये भी बता दूं मैं पासवानदाई समाज से राजा अंसारी हूं। ये बांटने वाली बात तो भूल ही जाए, बटने वाली नहीं है ये कौम। एक ही साथ में खड़े हो गए महमूद अयाज। ये हिंदुस्तान है, यहाँ आरती है, यहाँ आजान है। हर फख्र मुझे इस माटी पर, ये मेरा हिंदुस्तान, आपका हिंदुस्तान और हम सबों का हिंदुस्तान है। जिस तरीके से वक्फ बिल अमेंडमेंट इससे पहले भी हो चुका है, मगर उसके लिए जो हमारे संगठन है उससे बातचीत, मुस्लिम रहनुमा से बातचीत करके की जाती थी। ये पहली सरकार है और इसमें भी वो सरकार से ज्यादा दोषी ये जेडीयू एलजेपी के लोग हैं, जिन्होंने बार बार आश्वासन दिया कि मैं इस बिल को आने नहीं दूंगा, और ऐन टाइम में जिस लिहाज से जेडीयू के एमपी ने लोकसभा में बोलने का काम किया है, ये दर्शाता है कि जेडीयू एलजेपी ने हमारे पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया है। और हम लोग आगे की फैसला हम लोग क्या और बाजू करेंगे। विपक्ष सारे विपक्ष ने सारा एक साथ एक इंडिया गठबंधन होकर काम किया है। हम लोग उसके साथ हैं, सारे विपक्षी पार्टी के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी सिर्फ अकेला आवाज नहीं उठाई, सारा विपक्ष के लोगों ने आवाज उठाया है। आरजेडी हो, कांग्रेस हो, नीतीश कुमार एक बहुत बड़े चेहरे थे समाजवाद के, क्या लग रहा है नीतीश कुमार चेहरा थे। नीतीश कुमार को पंगु बना दिया गया, कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू के। नीतीश, मोदी और चिराग पासवान का क्यों? नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपा है। जिस तरह लगातार नीतीश कुमार ने मुसलमानों का वोट लिया और मुसलमानों के साथ कुटराघात किया, उनके पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। इस वक्त बिल का समर्थन करके मुसलमान ये चीज याद रखेगा और आने वाले वक्त में नीतीश कुमार और चिराग पासवान को मुसलमान बता देगा कि आप कैसे लोगों के साथ हैं। ये जो पुतला जिसका दहन किए हैं जो नेता का, ये जो अपने आप को जो है पोशाक पहने हुए थे कि हम सेकुलर का नेता हैं, क्या ये साफ उतर गया? मुखौटा उतर गया इन लोगों का, मुखौटा उतर गया है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान जैसे लोगों का जो मुसलमानों के हिमायती बनते हैं, इन लोगों ने रात के अंधेरे में काला कानून लाया। तो मुल्क के मुसलमान अब जाग गए हैं कि अब ये लोग हमारे मुसलमानों के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर आवाज उठाई है तो कांग्रेस पार्टी ने उठाई है, और हमेशा सड़क से लेकर संसद तक हमारे नेता राहुल गांधी ने उठाई है। क्या महागठबंधन में ऐसा कोई नेता है जो सपोर्ट किए हैं?
महागठबंधन में कोई ऐसा नेता है जो इस बिल का सपोर्ट किए हैं? महागठबंधन में नेता है, पप्पू यादव ने सपोर्ट किया है, राजेंद्र ने सपोर्ट किया है। जो लोग हैं जो साथ हैं वो साथ हैं, जिन्होंने सपोर्ट किया है बिल का, मुसलमान उनके साथ हैं। और जो बीच में छुरा घोपा है उनको आने वाले समय में मुसलमान बता देंगे। बिहार की जनता आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा सुप्रीमो चिराग पासवान का पुतला कहाँ पर की है? ये 5 का है, सरफराज अनवर, अध्यक्ष अल्पसंख्यक सेल कांग्रेस। भारत और बिहार के मुसलमानों का हक खुला या अभी भी न जागोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, दास्तां भी नहीं होगी तेरी दास्तानों में। आज जो देश के हालात है, अगर देश की जनता नहीं जागी तो ये जुल्म सिर्फ मुसलमानों पे नहीं हुआ है, आगे चल के शेड्यूल ट्राइब पे होगा, सिखों पे होगा और हिंदुओं पे होगा। आज मैं पूछता हूँ ये जागीर किसकी है? ये मुसलमानों की, बुजुर्गों की जागीर है। उसको कब्जा करने वाले ये निकम्मी और ये बहरी और टूकी सरकार कौन होती है? मेरे बाप दादा ने अगर जमीन दी तो उसको सरकार कौन होती है कब्जा करने वाली? ये बेतहा अपने आप में नशे में पागल ये नरेंद्र मोदी, जिसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँगा। इसे समाज जवाब देगा, ये देश मुझे जवाब देगा और ये दिखाएगा कि ये देखा जाएगा कि तुम कहाँ हो और ये जनता कहाँ है। जनता के बिना प्रधानमंत्री बेकार हो जाएंगे और गली गली में इनको खोजने वाला नहीं मिलेगा। ये जो अरे यार तुम ही लोग बोल लो पहले, बोलने दो। ये जो बांट कर जो है लड़ाई, अभी एक अधिकार को मारने की कोशिश कर रहे हैं यार, कभी दलित को कभी मुस्लिम, सबको अलग अलग करके टारगेट किया जा रहा है। आगे क्या होने वाला है देश में? आगे वही हुआ जो मैंने आपको बताया, पहले मुसलमानों के लिए टारगेट किया जा रहा है कि मुसलमान किसी तरह सड़क पर उतरे, ये दंगा करे, लेकिन अब लोग शिक्षित नहीं रह गए हैं। लोग यहाँ आप भाईचारे के साथ, इखलाक के साथ रहना चाहते हैं और आज की डेट में कोई बेवकूफ नहीं है जो लड़ाई करेगा। हर लोग मिलजुल के रहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री इन पर गवार है, जनता इन पर गवार नहीं है जो खुद में लड़ेगी। आप देखिएगा दूसरी बात, ये सिखों को, हिंदुओं को, साधुओं की जमीन को हड़पेंगे और अडानी अंबानी को देंगे। ये अडानी अंबानी के एजेंट सरकार, सिर्फ अडानी अंबानी के लिए सरकार बेचा जा रहा है देश को। ये बिल क्या मुसलमानों को बांट देगी? मुसलमानों को बांट नहीं देगी, सारे मुसलमानों को यूनाइट करेगी। वो चाह रहे हैं मुसलमान वोट पे उतरे और जिसके कारण को हिंदुओं का वोट मिले, लेकिन मुसलमान अब रोड पे नहीं उतरेगा। मुसलमान वोट के मार्फत जाएगा, लड़ाई लड़ेगा। प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा घोष था लखनऊ में अधिवेशन में कि पासमानदा मुसलमानों को अधिकार नहीं मिलता। क्या वक्फ बोर्ड बिल के जरिए जो जमीन होगी पासमानदा मुसलमानों में बांटा जाएगा? ये गलत बात, ये गलत बात है। कभी भी मुसलमानों की जात पासवान में नहीं बांटी जाएगी। ये अडानी और अंबानी को दी जाएगी। ये अडानी और अंबानी के सिर्फ एजेंट है और आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय। क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश गंगनानी हुआ, प्रवक्ता है कांग्रेस के।